गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। आप सोच रहे होंगे ये आज मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक ब्लॉगर होने से पहले एक राइटर हूँ। मेरी कविताएं, कहानियाँ, आर्टिकल्स न सिर्फ देश के अखबारों में बल्कि विदेश के अखबारों और मैगजीन्स में भी छपते रहते हैं। लॉकडाउन से पहले मेरी कहानियों की किताब आई थी। मेरी कहानियाँ जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड है, उनकी किताब आई थी। लॉकडाउन में अटक गई, मैं किसी को भेज नहीं पाई, तो आज सोचा क्यों ना कुछ बड़े राइटर्स को मेरी किताब पोस्ट की जाए और उनकी मेरी कहानियों के बारे में राय जान ली जाए। तो आज मैं ये सारी किताबें करने जा रही हूँ पोस्ट। आज तक हम लोग कुरियर करते हैं, बाय पोस्ट नहीं भेजते, लेकिन कुरियर का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है और मुझे किसी ने बताया कि बाय पोस्ट खर्चा बहुत कम आता है। बाय पोस्ट का कभी पोस्ट ऑफिस जाने का कभी मेरा काम पड़ा नहीं, तो सोचा चलिए इस बहाने पोस्ट ऑफिस भी देख आते हैं और अपना काम भी कराते हैं। मुझे लगा कि शायद मेरी तरह आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनका पोस्ट ऑफिस में काम नहीं पड़ा होगा, तो वहाँ का क्या प्रोसीजर है, कैसे किताबें भेजी जाती हैं या कैसे पार्सल लगाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ब्लॉग बनाया जाए और आप सबके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। मेरी बिल्डिंग के सामने ही ये है क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पर अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सोचा चलो थोड़ा सा इनका भी वीडियो बना लेते हैं। निकले हैं अब हम पोस्ट ऑफिस की तरफ। चलिए देखते हैं पोस्ट ऑफिस के कितने चार्जेस लगते हैं और वहाँ पे इंटरनेशनली बुक्स पोस्ट करने की सुविधा है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैं चली थी कल्याण के पोस्ट ऑफिस में, मगर वहाँ पर मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए मना किया गया और कहा गया कि यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उन्होंने मुझे दूसरा एड्रेस दिया है, वहाँ जाने के लिए कहा और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि आपका काम 5 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। बुक पोस्ट तो मैं कर आई और आप मेरी हालत देख रहे हो। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एकदम हालत ख़राब हो गई। खैर बुक पोस्ट में कर आई, जहाँ वैसे कुरियर करने से एक बुक का मुझे 40 रुपया, कहीं पे 45 रुपया भरना पड़ता था, वहाँ पे मुझे भारतीय डाक विभाग द्वारा भेजने पर एक बुक के 4 रुपये या 5 रुपये लगे। टोटल मेरी 22 किताबें थी जो मैंने भेजी हैं और 22 किताबों के मुझे चार्जेस लगे ओनली 107 रुपीज़। तो देखा कितनी बचत हो गई। अब सोच रही हूँ मेरी बचत हो ही गई है तो क्यों ना आज खाना बाहर खा लिया जाए, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग गया। मुझे बुक पोस्ट और पेपर रजिस्टर पैकेट समझने में थोड़ा टाइम लग गया। अगर मैं बुक पोस्ट से भेजती तो मुझे 19 से 20 रुपए कुछ ऐसे लग रहे थे और मैंने रजिस्टर बुक पैकेट से भेजा है तो मुझे 4 to 5 रुपीज़ पर बुक लगा है। तो जो पैसे बचे हैं, चलिए थोड़ा एंजॉय करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं।
हाफ ग्लास लस्सी। ये जो मेरे पतिदेव हैं थोड़े से कंजूस हैं, मैं पैसे खर्चा करने के लिए तैयार हूँ लेकिन ये चलने के लिए तैयार नहीं है, तो छाछ और लस्सी में ही काम चला रहे हैं। खैर जो भी हो, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, पैसे तो मेरे ही बचे, हम लोग कभी और एंजॉय कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल छाछ और लस्सी से काम चलाते हैं। लस्सी है, ऊपर से इन्होंने अच्छी खासी मलाई डाली हुई है। मीठी है, कैलोरी थोड़ी बढ़ेंगी पर कोई बात नहीं। आपको वेट लॉस का एक टिप तो बताया ही था, वो ट्राई कर दूंगी। आपने मेरा लड्डुओं वाला ब्लॉग देखा था कि नहीं? अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप मेरा वो ब्लॉग जरूर देखिएगा। बुक्स पोस्ट हो गई, खाना तो खाया नहीं, खैर लस्सी पी ली, उससे अभी तो काफ़ी सारा स्टमक भर गया है, पेट भर गया है। तो बुक पोस्ट हो गई, अब देखती हूँ किससे किसे कब मिलती है और मुझे कहाँ कहाँ से कन्फर्मेशन आती है कि बुक पहुँची कि नहीं। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ ख़त्म। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।